अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं एहसन नवाब। आप देख रहे हैं मुझे माय फूड मूवमेंट पर नवाबी मेहमान की ब्रांड न्यू एपिसोड में, जिसमें मैं आपको मिलवाऊंगा आपके पसंदीदा स्टार से और उनसे हम करेंगे खाने की और मज़े मज़े की बातें। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो बहुत ही हैं ख़ास, जिन्हें आप अक्सर रियलिटी शो, गेम शोज़, टीवी एड्स और टीवी ड्रामास में भी देखते रहे हैं। आज मैं और मेरे नवाबी मेहमान बिलाल Q2 मौजूद हैं बन एंड बारबेक्यू आलमगीर रोड पे, जहां हम कुछ ट्राई करने वाले हैं स्पेशल फूड। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया नवाबी मेहमान की फर्स्ट एपिसोड में आने का। शुक्रिया एहसन भाई, वालेकुम। आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे लगा था कि मैं आखिरी हूँ मेहमान, लेकिन मुझे शॉकिंग लगा कि स्पॉन्टेनियसली मैं पहले में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बिलाल, खाने के शौकीन हैं आप? आर्टिस्ट हैं और खाने के शौकीन ना ऐसा हो नहीं सकता। क्या बात है। तो कौन सा ऐसा पसंदीदा खाना है आपका बिलाल? स्पाइसी चिकन बिरयानी फिलहाल तो मुझे बहुत पसंद है। वाह भाई, एक और बिरयानी लवर फोटो है। हाँ। अच्छा बिलाल, नाश्ते में क्या करते हैं? नाश्ते में सिंपल होता है, वाइट ब्रेड और अंडा बॉईल या अंडा फ्राई होता है। तो अच्छा 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 अच्छा। कभी कभार बस हरी मिर्च वाला अंडा खाने का दिल चाहता है तो वो बना लेते हैं। अच्छा अच्छा, स्पाइसी पसंद करते हैं। अच्छा बिलाल, हमारे यहाँ जो लोग होते हैं ना अक्सर ब्रेकफास्ट को मिस कर देते हैं, नाश्ता जबकि सब बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट मैंने स्किप किया था तो मेरे अंदर का जो मैदे का जो निज़ाम है वो बर्बाद हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि आप पूरा दिन भले फाके करो, खाना नहीं खाओ, भूखे रहो, लेकिन आप नाश्ता स्किप नहीं करो, नाश्ता हैवी होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की बिलाल ने, ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मील होता है आपके डे का। अच्छा बिलाल, फैमिली में कौन कौन है आपकी? फैमिली मेरी छोटी सी अम्मी अब्बू, छोटा भाई और मैं हूँ, तो 4 बंदों की छोटी सी फैमिली है हमारी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बिलाल, आपका जो फेम था एक रियलिटी शो के बाद हुआ, तो उसके बाद क्या चेंजेस आई आपकी जिंदगी में? एक बात बताती चलूं कि मैं इससे पहले जो है ना 5-6 साल से स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो टोटल 7-8 साल होने वाले हैं ना। अच्छा वो आप जो शो की बात कर रहे हो, देखो वो कंट्रोवर्शियल शो था, उसने फेम भी दिया, थोड़ा बहुत पैसे कमाने का मौका भी दिया, लेकिन वो नहीं दिया जो कि आप इंडिया के बिग बॉस या हॉलीवुड टाइप में जो कंटेस्टेंट आके फॉरेन से आके लीड पे परफॉर्म कर लेते हैं, उनको चांस मिलने शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान में उस चीज़ की थोड़ी कमी है। पाकिस्तान में फेमस इंसान भी घर पे बैठा हुआ है और जो स्ट्रगलर है वो तो वैसे ही घर पे बैठा हुआ है, तो इस चीज़ की कमी है। लेकिन ये कि लोगों ने मुझे पहचाना, लेकिन मेरा जो सोच थी कि हम लोग निकलेंगे और हमारे मुझे डायरेक्टर प्रोड्यूसर की जो एक हमको मिलेगा उस टाइप का चांस, तो अभी भी स्ट्रगलिंग करना पड़ती है, अभी भी ऑडिशन में जाके स्ट्रगलिंग करते हैं। अच्छे चांस के लिए हमेशा स्ट्रगलिंग करते हैं। हाँ, लेकिन जो फर्क है वो ये कि लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, तनकीद ज्यादा करते हैं, लेकिन अप्रिशिएट भी करते हैं, लोग प्यार भी करते हैं, हेट कमेंट भी करते हैं। तो ये जी जी, नहीं बिलाल, आपने बहुत अच्छी वैसी तक बात की कि हमारे यहाँ जो आर्टिस्ट होता है उसके टैलेंट को रिकग्नाइज नहीं किया जाता। मैंने आपके बहुत टीवी एड्स भी देखे हैं और वो टीवी ड्रामास भी देखे हैं। बहुत अच्छा आप काम करते हैं बिलाल। बस कोशिश की है, अल्लाह का करम, हम तो नाचीज है बस। नहीं 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 नहीं, इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। टिकटॉकर जो आजकल आए हैं उनको क्या मैसेज देंगे कि किस तरह का वो? देखिए, आई थिंक जो टिकटॉकर पे जो ड्रामा होता है ना, ये शादी कर लो तो फला आईफोन, ये ना हो यार। मतलब आप किसी चीज को तो बख्श दो, वो हमारी टीवी स्क्रीन पे अच्छा लगता है, साउथ का वाला, छोटी स्क्रीन पे ये बुरा लगता है। आप सिंपल वीडियो बनाओ। देखो टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म है ना, इस पे आप आके अपने चेहरे के जो एक्टर है वो चेहरे के एक्सप्रेशन वो सीख सकता है, वो अच्छे हो सकते हैं। दुनिया ने आपको अकेडमी में जाके आप लाखों रुपए बर्बाद करो तो ये आप सीख पाओगे। और सबसे बड़ा ये कि जो सीखने आपको चांस खुद ब खुद मिलता चले जाता है। मेरे इतने फॉलोअर नहीं है, सिर्फ मुझे हल्के फुल्के ब्रांड मिल जाते हैं, तो मेरा इखलाक अच्छा है और मैं साफ कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, कभी कभार क्रीच बनाना पड़ता है, आपको पता है मजबूरी है, फील्ड के साथ चलना है, ट्रेंड के साथ चलना है। ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे तो हम पटरी से उतर जाएंगे और फिर हम
कोई वापस खिलाने वाला नहीं है, आपको पता है। यहाँ चढ़ते सूरज को सलाम है, जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये ड्रामा ना करें भाई। ये ड्रामे से ना मुझे वो बड़ी होती है कि फना लड़की के साथ बना रहे हो, ऐसी ऐसी हरकतें। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो भी सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे अपनी प्राइवेट चीजों को लोगों के सामने लाओगे तो लोग तनकीद करेंगे। लोग तो होते ही इस बहाने हैं कि एहसन भाई कि हम लोग मीम बनाए, और जिससे कि शामिल आकर का जो हुआ कि वो लोगों ने मीम बना, तो आई थिंक ये सब चीजें खुद इंसान की गलती भी होती है। कुछ लोग, कोई बात है, पाकिस्तान में ना स्टार को खींचते हैं, सुपर स्टार बनने से फकीर बना देते हैं उसको, और इंडिया या हॉलीवुड में सुपर स्टार बनाते हैं, मेकर्स बनाते हैं, और यहाँ सुपर स्टार को टांगे खींचने में लगे होते हैं कि वो हमारे इतने हसद क्यों यार, आप दाल रोटी में क्यों नहीं खुश हो? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सबकी होती बिल गेट्स बनना, जरूरी नहीं कि वो बिल गेट्स के आसपास भी आता है। कोशिश करनी चाहिए, और ये ड्रामा और फेकनेस छोड़ दो, अपनी असली, मैं देखो कितना असली रहता। अच्छी बात की बिलाल ने, बी रियल। अच्छा बिलाल, आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जब भी आपने ये तनकीदी लोगों की जिक्र किया, बहुत नेगेटिविटी होती है हमारे माशरे में। बहुत ही मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ था, बहुत से लोगों को हुआ होगा, जो आपकी एक बाइक पे आप शायद जा रहे थे और कुछ लोगों ने वोटिंग कर रहे थे। मैं स्टूडेंट भी, मैंने बीए कंप्लीट किया। जी बिल्कुल, नहीं मैं सिर्फ उसमें कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं? देखिए आप बिलाल, जबकि मैं पर्सनली आपको जानता हूँ, आप का इखलाक बहुत अच्छा है, मोहब्बत करते हो। देखिए आई थिंक उनको चाहिए होते सिर्फ व्यूज वायरल हो जाए, ठीक है। और बीच में ये भी हुआ था कि 3-4 लोग आपको काम के बहाने बुलाते हैं और फिर वो आपको पीटना शुरू कर देते हैं, मजाकिया और वीडियो बनाते हैं कि वो वायरल हो जाती है। तो ऐसा भी कुछ टिकटॉकर के साथ हुआ है, तो बी केयरफुल। और जितने भी लोग गालियां बकते हैं, मैं उनको बोलता हूँ बकने दो, अल्लाह ताला उनको भी अच्छी राह पर लाए, अच्छा काम करने की जरूरत में। क्योंकि अगर उनको गाली देना शुरू हो जाऊंगा तो मेरे में उनमें क्या फर्क रहेगा? ऐसा कितनी अच्छी बात की बिलाल ने, कितनी अच्छी बात की। ये होता है पॉजिटिविटी स्प्रेड करना, कि अपने इनको जितने भी क्रिटिसाइज करते हैं नेगेटिव वे में, उनको भी बिलाल कहते हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। बिलाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू। जी दोस्तों, अब बिलाल भाई से बड़े बड़े मज़े की बातों के बाद अब हम दोनों को लग रही है भूख, और हम ट्राई करने वाले हैं बन एंड बारबेक्यू का कुछ स्पेशल। जी बुरहान, बताइए आपके पास बन एंड बारबेक्यू में क्या क्या स्पेशल है? सर हमारे स्पेशलिटी है कि हम सेपरेट बारबेक्यू तो हमारे पास है ही है, और इसके अलावा हमारी स्पेशलिटी है कि वही बारबेक्यू मन में स्टफ करके दे रहे हैं। ओह वाओ! तो डिफरेंट स्टाइल में दे रहे हैं, एक स्ट्रीट स्टाइल में टॉप से फिलिंग करते हैं जिसमें हम, और एक बाव स्टाइल है जिसमें हम इनसाइड फिलिंग कर रहे हैं। क्वांटिटी मटेरियल दोनों में सेम है। अरे क्या बात है, क्या बात है बुरहान, बस अब बिलाल और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी से हमारा ऑर्डर ले आए। जल्दी से लें। जी दोस्तों, हमारा ऑर्डर आ चुका है, स्पेशल बाव स्टाइल थाई बर्गर, बहुत स्पाइसी, बहुत मज़े का लग रहा है। आइए टेस्ट करके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइंड ब्लोइंग। और मैंने जो ऑर्डर किया था वो किया था स्पेशल बाव स्टाइल बर्गर, जो कि थाई स्पेशलिस्ट है। और ये थाई बहुत ज़्यादा स्पाइसी, आप लोग भी हैं और आप लोग भी इंजॉय करेंगे, तो मैं खाने लगा हूँ। वाह, आप लोगों को एक चीज़ दिखाने लगा हूँ, और ये बहुत यूनिक सी है। ये ऊपर बन जो है ये हॉट है, और अंदर जो है वो कोल्ड आइसक्रीम है। देख सकते हैं पूरा गिर रहा है, और मैं इसको चखने लगा हूँ, देखते हैं कि कैसा होता है। सुपर टेस्टी, ऐसा मैंने कभी नहीं खाया। और देख सकते हैं पूरा मेल्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा लेट कर दिया इसको खाने में। पहले खाना चाहिए, आखिर में खा रहे हैं।
खैर ये चॉकलेट से भरा हुआ है और बहुत अच्छा है। तो ये थे बिलाल Q2। उम्मीद है आपने एपिसोड एंजॉय की होगी। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द किसी नए गेस्ट के साथ। जी गाइस, तो आप लोग एहसन भाई के माय फूड मूवमेंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्रेस द बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब करना तो ना भूलिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोग बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।